नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं पूजा। स्वागत करते हो आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहे, आबाद रहे, दिल से यह दुआ करती हूँ। और मैं ठीक हूँ फ़िलहाल, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक हूँ पहले से। दोस्तों, आज मेरी सोनू का जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो ना जाने किसके बारे में सोचता रहता है। किसके बारे में सोचता रहे तो मम्मा के बारे में ना, तो मम्मा के बारे में सोचते रहना। मेरे से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वो गलती ये हो गई है कि छोटू जब बीमार पड़ा था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था पापा से मिलने के लिए। तो उसकी जिद की वजह से है ना, मैंने जो है उसके पापा को बुला लिया था। और मुझे पता है बुलाने के बाद में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। बस मैंने उनको बच्चों के लिए है ना हाथ पैर पकड़ी थी, और वो इंसान जाते जाते ये वादा कर गए कि मैं तुमको गन्ने के जूस ला दूंगा। सोनू से पूछा था क्या खाना है, तो सोनू ने बोला था पापा मुझे गन्ने के जूस ला देना। अब जब से गए ना, दोनों बच्चे एक ही बात करता है, पापा आएंगे शाम को गन्ने का जूस ले आएंगे। वही जो 2 साल पहले जब छोड़ के गए थे, वो वाला हरकतें करते थे बच्चे, फिर से वही वाला हरकतें करने लग गए। और सोनू इतना दिन सही था। इसका तबीयत का, हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ये कमज़ोर है, और मैं हर तरह से ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन दोनों बच्चे ना बाप की याद में इस कदर परेशान हो रहा है कि जैसे कि इनका बाप आ ही जाएगा। कितने बार बोला है कि वो नहीं आएंगे, बोल के गए थे कि गन्ने का जूस लाऊंगा, लेकिन नहीं लाए तो क्या करें। तो आप लाते हो बस तो मैं ले आऊंगी। और कभी है ना, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ उसके बाप को कि अगर आप नहीं ला के दोगे, आपको भी पता है आप दोबारा आओगे नहीं, आपको ये भी पता है आप गन्ने का जूस ला के दोगे नहीं, लेकिन मुझसे जो झूठी वादे कस्में किए थे वो तो ठीक है, समझ में आता है, मैं बड़ी हूँ, मुझे समझ में आता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और तुम्हें एक ना एक दिन समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि जितने भी औरतें हैं ना, जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सब एक ही बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं मैं वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन 100 आदमी अगर एक बात कहते हैं ना, तो आप अकेले कोई सादा नहीं रह पाओगे। ठीक है, मुझे पता है क्या कहता है, लेकिन हर बात को कहना सोशल मीडिया पर ज़रूरी नहीं है। आज मेरा बच्चा जब से तुम ये कह के गए हो ना कि मैं गन्ना का जूस लेके वापस आऊँगा, तब से लेकर अब तक हर रोज़ इंतज़ार करता है। इनको 1000 बार समझा दिया कि पापा नहीं आएंगे, मत इंतज़ार किया करो। रात को इतनी बुरी तरह से हालत कर लेता है, शाम ढलने से पहले पहले यानी 6 बजे से ये लोग है ना इंतज़ार करने लग जाता है कि पापा आएंगे पापा आएंगे पापा आएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उस आदमी को मैंने अपने बच्चों से मिलवा दिया। उसके बाद में बच्चों के दिमाग की है ना पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। दोनों बच्चे उस दिन के बाद में ना खाना पीना ठीक से खा रहा है, ना ठीक से सो रहा है, ना कुछ और कर रहा है। अभी देखिए रात का टाइम है, इनका इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। किसका इंतज़ार करते हो तुम लोग? किसका? इतना गुस्सा आता है ना कि जो बड़े हैं उनको तो पता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन है ना, मैं जो गलती एक बार की हूँ, और उस गलती को करने के बाद में मैंने देख लिया मेरे बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। आज इसका तबीयत बहुत बुरी तरह से डाउन हो चुका है, और अभी रात की टाइम हो रही है। क्या करूँ अब, ऐसी हालत में बच्चों को छोड़ के खाना भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ काम करना पड़ेगा। कौन सी काम है जो रह जाएगी। बस ये थोड़ी, आज 2 दिन हो गए इन कपड़ों को अलग करके रखी थी, बक्सों में रखना है, नहीं रख पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से रखूँगी। एक जना यहाँ बीमार पड़ा हुआ है मेरे साथ में, दूसरा जना दिखाऊं आपको कहाँ पर है। देखिए छोटू वहाँ पे जाके सो रहा है, देखिए यहाँ पे तकिया वगैरह है, लेकिन यहाँ पे नहीं सो रहा है। छोटू वहाँ सो रहा है, क्योंकि उसे इस साइड नहीं सोना है, इस साइड उसका मन नहीं लग रहा है, वो उधर और सोनू मेरे साथ यहाँ सो रहा है। छोटू का भी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। उसका तबीयत डाउन नहीं होता, उसका तबीयत डाउन होने के वजह ही ये है कि वो टेंशन की बस पापा आएंगे। ये मेरे पापा का, कोई भी अगर बाइक जाता है ना, ये मेरे पापा का बाइक है, मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा ये करेंगे वो करेंगे। उनको बार बार कहती हूँ पापा कुछ नहीं करेंगे, नहीं पापा आएंगे। अगर हम मर भी जाए, अगर रात को कोई भी इमरजेंसी हो भी जाए, ना तो पापा आएंगे ना तुम्हारे पापा है, मानती ही नहीं है। ना जाने कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहता है।
और उस इंसान को जब तुम्हें जूस लेके नहीं देना, बच्चों को गन्ने के जूस लेके, एक बच्चा कितना गन्ने के जूस पिएगा? 2 ही गिलास पिएगा ना। पहली बात तो मेरी गलती है कि जब बच्चे ने जिद किया, वो तो बच्चा है, उसे तो समझ नहीं है। मुझे तो पता है मेरे ऊपर क्या बीती है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। जब मुझे सब कुछ पता है तो उस आदमी को बुलाने की क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी बुला लिया क्योंकि छोटू का हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था उस टाइम, इसलिए। और अब ये दोनों मिलकर उनका इंतजार कर रहा है। बाप भगवान ने ना जाने ऐसा मतलब कौन सा पुण्य किया है उस इंसान ने, जो उनको बच्चों को भी मतलब क्या बोलूं, हाई बोलूं ना, जो उनको बच्चों को भी हाई नहीं लगती है। जहाँ बच्चे रात रात भर इंतजार करते जग जग कर, दिन दिन भर इंतजार करते जग कर। जिस दिन से छोटू उनसे मिला है ना, उस दिन से ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं ना कि अलादीन का चिराग मिल गया हो, जैसा ऐसा मिल गया है। बच्चों के पीछे इतना करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे ये है कि बाप के पीछे जान छिड़कता है। और बाप ऐसा है कि उनको कोई मतलब नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया है। बहुत समझाती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बच्चा जब छोटा रहता है ना, समझ जाता है। इतने दिन तक छोटू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि छोटू को पता था कि पापा नहीं आएंगे कि कुछ है ना। छोटू इतना नहीं करता था, सोनू पता था, उसको याद में था, तो वो परेशान होता था। जब से ये छोटू ने देख लिया ना, तब से बस पापा पापा 24 घंटा। मेरी पापा के लिए भी रोटी बनाए क्या, मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा के लिए पानी है क्या। बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ 3-4 दिन से ना, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ। आज मेरे बच्चे का जन्म के बाद में मेरा बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वालों का, यानी मेरी जेठ जिठानी की बात कर रही हूँ, मेरी सास की छोड़कर, उन लोगों ने अभी तक ना कोई कॉल किया है, अभी तक कॉल नहीं किया। मैंने कॉल किया था जिसमें मेरी जेठ ने साफ बोल दिया था, कौन है तू हम नहीं जानते, फ़ोन रख दे, दोबारा फ़ोन मत करना। मेरे नंबर देखते हैं ना तो फ़ोन उठाते भी नहीं है, मेरे नंबर देख के फ़ोन उठाते भी नहीं है। और दूसरी बात, मैं फिर करती भी नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग हैं ना, वो लोग जब मेरा बेटा हुआ था, मेरी नंदे आई थी, सब कुछ अच्छा खासा है ना दबा दबा के लेके गए थे मेरे घर से, तब सब लोग आए थे। और आज मेरा ये दिन है, मेरा बच्चा का ये हाल है, तो कोई एक बार वो बोलते ना समाधान कराने तो दूर की बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं किस तरह से पाल रही हूँ दोनों बच्चों को, किस तरह से मैं गुजर रही हूँ ना, जिस तरह से मैं गुजर रही हूँ, भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी गुजरनी पड़े। और सुनो मेरी तरफ घूमो, इधर घूमो, पापा नहीं आएंगे, ठीक है? ये ऑन आपको है ना कैमरा, आप लोगों को मैं छोटू की तरफ करके फिर बताती हूँ, क्योंकि जब से वो पापा से मिला है ना, तब से मैं बताऊँ, बच्चा है, मासूम है, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया है। वो दोनों भाई बाप की चिंता में खाना पीना सबको छोड़ दिया है। और मुझे पता है उसके बाप का भी जिंदगी में वापस लौट के नहीं आएंगे, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं समझा पा रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए एक मासूम बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं ना 2.5-3 साल का, वो कभी उनके दिल में कोई भेदभाव नहीं होता, वो लोग सब कुछ ऐसे ही बोल देते हैं। अभी दिखाते हो, देखना छोटू क्या बोलता है। आप बोलो क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? पापा नहीं आएंगे, आपके पापा कभी नहीं आएंगे। क्या आएंगे? नहीं आएंगे, पापा कभी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे बेटा, पापा कभी नहीं आएंगे। हाँ नहीं आएंगे पापा, आगे से पापा का नाम मत लेना, ठीक है? ठीक है ना? पापा नहीं आएंगे, इसलिए उनको याद मत करो। जो आते हैं उनको आने दो, जो जाते हैं उनको प्यार से जाने दो, ठीक है? जो हमसे प्यार नहीं करता ना, उनके लिए प्यार का भीख मत मांगो उनके सामने। मम्मा है ना आपके पास, तो उनको याद करके खाना पीना छोड़ने से क्या हो जाएगा?
मुझे ना सचमुच समझ में नहीं आती कि ना इन बच्चों को मतलब कैसे समझाऊं। कई बार समझाना बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ना तो ये बच्चा समझदार है और ना ही ये बच्चे बहुत ज़्यादा नादान है, क्योंकि ये बीच का रह गया है। अब छोटू को मैं कहती हूँ पापा नहीं आएंगे खाना खा लो, तो वो मुझे कहता है आएंगे आएंगे, आपको पता नहीं आएंगे आएंगे। तो एक बच्चे का इंतजार अपने बाप के लिए कितना लंबा करता है, 24 घंटा। आज उसके पापा आए थे, देखिए कितने दिन हो गए, करीब 6-7 दिन पहले की, ज़्यादा ही होगा शायद। तब से लेकर अब तक मेरा बच्चे ठीक से खाना तक नहीं खाए और न ही रात को सोते हैं। रात को जब सोते हैं ना, नींद में उठ उठ के चलने लगते हैं, पापा आ गए गेट खोलो, पापा आ गए गेट खोलो। तो इतना ज्यादा बच्चों के साथ मेंटली टॉर्चर, इतना ज्यादा। सबसे बड़ी गलती और गुनहगार तो मैं हूँ। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मतलब मिलने के बाद में बच्चों की साथ यानी कि बच्चों के दिमाग में इतना बुरा असर पड़ेगा ना, मैं सच कह रही हूँ ईमानदारी से, मैं कभी बुलाती नहीं। चाहे बच्चे का जो भी है ना, जो होना होता उसके साथ हो जाता, लेकिन मैं बुलाती नहीं। लेकिन अब बुला के इतनी बुरी तरह से पछता रही हूँ ना, क्योंकि बच्चों ने पूरी तरह से अपनी हालत खराब कर रखा है। मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। अब ना मैं उनको समझा पा रही हूँ, ना ठीक से खाना खिला पा रही हूँ, ना उनके दिमाग से ये चीजें निकाल पा रही हूँ कि पापा आए थे, कि पापा आएंगे। तो छोटू को पहले कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। अब सोनू का तबीयत वापस से बिगड़ गई है बहुत बुरी तरह से। बच्चे का तबीयत बिगड़ जाने से घर का काम, मुझे पता है कितना घर का काम होता है। एक औरत को कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, सब्जी लेने हमारे यहाँ पे नहीं है, दूर जाना पड़ता है, मेडिकल में जाना पड़ता है, हर चीज खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें पैसे की कुछ भी आता पता नहीं है। मम्मी अगर मुझे पैसा देती है तो कितना देती होगी, कितना देती होगी। मुझे पता है, मैं हर चीज तो नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या मतलब क्या क्या एडजस्ट कर रही हूँ, कैसे कैसे एडजस्ट कर रही हूँ मैं। मेरे पास जितने भी जेवर थे ना, जितने भी जेवर थे, बिछिया तक को मैंने बेच दिया। क्योंकि क्या करूंगी, जब बच्चे मेरे भूखे रहेंगे तो बिछिया पहन के क्या करूंगी। बिछिया तक को मैंने बेच दिया, सारे जेवर मैंने बेच दी। अब सोच रही हूँ जब ये एडमिशन चालू होगा, बस मेरे पास लास्ट ये कानों का इयरिंग बची हुई है, और ये भी मेरी मम्मी की दी हुई है, मम्मी ने दिया था मुझे। ये इयरिंग बची हुई है, तो ये बहुत दिनों से दिमाग में यही है, अगर कोई भी इमरजेंसी हुई ना तो ये इयरिंग बेच दूंगी, और अगर इमरजेंसी नहीं हुई तो सोनू का जब एडमिशन होगा तो ये इयरिंग बेच के एडमिशन करा दूंगी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मैंने पैसा मांग मांग के अब कब तक चलाओगे, और काम अगर नहीं करोगे तो पैसा खर्च होगा, तो कहाँ से आएंगे पैसा, आएंगे नहीं, सिर्फ खर्चा ही होता जाएगा, तो फिर कैसे एडजस्ट होगा। तो यही सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन बस ये भगवान से ये कहूँ कि भगवान मेरी शरीर सही रखे, और दोनों बच्चों को है ना उस इंसान की यादों से जरूर दूर करे। क्योंकि मेरे बच्चे जब से गए ना, तब से बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। पापा नहीं आएंगे, ठीक है। ताने न तक्का माते। हाँ, तो दोस्तों कभी कभी बच्चों के सवाल बहुत ज़्यादा उलझा देता है, इतना ज़्यादा उलझा देता है ना, बहुत ज़्यादा। ऐसी बात नहीं है कि बिना काम की मैं यहाँ रह रही हूँ तो मैं कोई सुख से रह रही हूँ, मैं सुख से नहीं रह रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ रह रही हूँ कुछ भी ना तो काम मिल रहा है, काम तो मिल भी जाएगा लेकिन मैं बच्चे लेके कोई नहीं कराता है। सर हकीकत बात ये है। देखो इतना ज्यादा बीमार हो रहे हो, आ रहे हैं आपके पापा आपको देखने? नहीं ना? नहीं। वो रात को आते हैं? आते ना। कहाँ आते हैं रात को? कहाँ अभी कहाँ है आपका पापा? रात को आते हैं तो बताओ कहाँ है? आपको नहीं आते तो तुम में आते। सुबह में आता है? हाँ। ओ रात को। नजर चलते
रात को नहीं आता है पापा, सुबह आता है। हाँ। मैं जितना भी समझाऊं ना, मेरा सारा समझाना बेकार है, क्योंकि आप लोगों के सामने की बात है। मैं बोली पापा रात को आता है आपको संभालने, जब तो बोल रहा है रात को नहीं आता है, सुबह आता है। नहीं आता है दोस्तों, नहीं आता है। उस दिन आए थे बस, और नहीं है। क्योंकि बच्चे को पता है नहीं कि रात क्या है दिन क्या है, उसके लिए तो हर दिन एक जैसा ही। उसको क्या पता दिन निकल रही है कि वो दिन कितने दिन हो गया गए हुए। ऐसे मनहूस इंसान, वो कहते हैं ना, 2 वक्त की सूख की रोटी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो वही बात है, जब इंसान की नसीब में सब कुछ है, इंसान की नसीब में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सूख की रोटी नहीं भाई। अपनी अम्मा की उम्र के, अपनी माँ की उम्र के औरत से जो इंसान शादी करके इन मासूमों को बलि चढ़ा दिया, तो ऐसे इंसानों से क्या है। कहती हूँ, लेकिन औरत का मन इतना कोमल है ना, हर वक्त कहीं ना कहीं जितना नफरत करो दिल में एक छोटा सा छेद रह ही जाती है उसकी जगह, और पता नहीं वो कब तक भरेगा। मैं अपने आप को बेवकूफ़ बनाती हूँ, बाकी कुछ नहीं, वो तो निकल गया है अपना।